हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सस्पेंस एंड थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है ट्रुथ और डेयर। कहानी की शुरुआत होती है गिसेल नाम की एक लड़की के साथ, जो कि अपनी गाड़ी से एक गैस स्टेशन पर पहुँचती है और वहाँ के स्टोर में जाके कुछ सामान मांगने लगती है। तभी उस स्टोर का ओनर उस लड़की से पूछता है ट्रुथ और डेयर। ये सुन के वो लड़की बहुत डर जाती है और रोने लगती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि बस अब ये गेम में और कंटिन्यू नहीं कर सकती। पर शॉप ओनर उसे फोर्स करने लगता है कि वो ट्रुथ और डेयर में से कोई एक को चूज करे। ये सुनकर गीसेल यानी कि वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और स्टोर में मौजूद एक और लेडी को आग लगा देती है और फिर सॉरी भी कहती है। पर आग इतनी गहरी होती है कि उसमें जलकर वो लड़की मर जाती है। और वहाँ से सीन पॉज करके हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया नाम की एक लड़की जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करती है, तभी उसके पास एक उसकी फ्रेंड आती है और उसे बाहर वेकेशंस पे चलने के लिए कहती है। पहले तो ओलिविया मना कर देती है, पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ वो दोनों मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। मैक्सिको में बहुत मस्ती और फन करने के बाद शाम में वो दोनों और उसके फ्रेंड्स एक बार में चले जाते हैं। वहाँ पे ओलिविया की मुलाकात एक लड़के से होती है और कहते सुनते बातों बातों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद सारे दोस्त मिलके एक ऐसी जगह पे जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर वो सारी रात पार्टी कर सके, क्योंकि बार अभी बंद ही होने वाला था। फिर कार्टर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ, पर मार्की वहाँ पे जाने से मना कर देती है और होटल रूम में चलने के लिए कहती है, लेकिन अभी ओलिविया उसे साथ चलने के लिए मना ही लेती है। फिर कार्टर उन्हें एक ऐसे सुनसान चर्च में लेके जाता है। वहाँ पे ओलिविया सबके साथ सेल्फी ले लेती है और फिर वो लोग ट्रुथ और डेयर का गेम खेलने लग जाते हैं। जब कार्टर का नंबर आता है तो वो बहुत डर जाता है और ट्रूथ को सिलेक्ट कर लेता है और फिर कहता है कि ओलिविया को मैं टारगेट के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ हो और मेरे बुलाने पे आसानी से आ सके। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आती और सब इसको मजाक में ले लेते हैं। फिर कार्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर कार्टर उसे कहता है कि ये एक असली गेम है, जहाँ पे भी तुम जाओ, लेकिन ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और अगर तुम झूठ बोलते हो या फिर गेम खेलने से मना कर देते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है और तुम गेम को छोड़ भी नहीं सकते हो। और गेम के कुछ रूल्स भी है और तुम्हें पूरे रूल्स के साथ ये गेम खेलना है। ये बताने के बाद कार्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओलिविया उसकी बात मजाक में ले लेती है और फिर पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर उधर देखने लगती है तो उसके पीछे उसके फ्रेंड्स ऐसी डरावनी अंदाज में खड़े हो जाते हैं जिन्हें देख के वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं होता है, क्योंकि ये उसका वहम होता है। लेकिन ओलिविया बहुत डर जाने के कारण उसके दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं। दूसरे दिन जब वो कॉलेज जाती है और क्लास में बैठती है तो अपनी सीट पर ट्रुथ और डेयर देखती है, तो उसे लगता है उसके फ्रेंड में से किसी ने उसके साथ मजाक किया है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसे कुछ पैम्पलेट्स मिलते हैं जिनमें से एक के पीछे लिखा होता है ट्रुथ और डेयर, जिसे देख के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मार्ती आती है, जो उसको बताती है कि मेरे पापा ने सुसाइड कर लिया। अब मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी ओलिविया उसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, तुम्हारे बीएफ को मैं अपना भाई मानती हूँ और मुझे तुम्हारे होने वाले हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात से मार्टी को ओलिविया पे ट्रस्ट आ जाता है और फिर ओलिविया जब घर से बाहर निकलती है तब देखती है कि किसी ने उसकी गाड़ी पे ट्रुथ और डेयर लिखा है। फिर वो वहाँ पे खड़े दो लड़कों पर बहुत गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब उन्होंने किया है। फिर ओलिविया लाइब्रेरी पहुंचती है। जब वो देखती है कि वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत डरावने दिख रहे हैं और उसे ट्रुथ और डेयर चूज़ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तब उनसे ज़्यादा फोर्स करने पर ओलिविया ट्रुथ चूज़ कर लेती है। उसके ट्रुथ सिलेक्ट करने पे वहाँ पे मौजूद लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड मार्टी तुमसे कौन सा सच छुपा रही है। तभी वो बोलती है कि मार्टी उसके बॉयफ्रेंड को यानी कि होने वाले हस्बैंड को चीट कर रही है। ये बातें लाइब्रेरी में मौजूद सारे लोग सुन लेते हैं और उन सब के साथ मार्टी और उसका बॉयफ्रेंड भी ये बातें सुन लेता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। फिर ओलिविया मार्टी को रोकने की कोशिश करती है और फिर तब मार्टी उसे बोलती है कि ओलिविया मेरा हाथ छोड़ दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगी।
उसके बाद हम ओलिविया के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि पूल टेबल खेल रहा होता है और क्लब में वो एक लड़की को देख लेता है और उससे बातें करने लगता है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और सडनली वो लड़की का फेस बन जाता है और उस लड़के को वो ट्रुथ और डेयर पूछती है। फिर वो लड़का डेयर सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन डेयर पूरा ना करने पर शैतान उसे पजेस कर लेता है और वो टेबल से कूद के अपनी जान दे देता है। इधर ओलिविया अपने सभी फ्रेंड्स को समझाती होती है कि ट्रुथ और डेयर का गेम जो है वो रियल गेम है, लेकिन उसकी बातों पे किसी पे भी भरोसा नहीं आता है। तभी उन लोग के पास एक मैसेज आता है जिसमें उनका फ्रेंड कैसेवेरा वो वीडियो रहता है और वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लूकस को भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है और वो बाहर से जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है सुनसान रोड पे उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और फिर वो देखता है कि एक दीवार पे लिखा होता है ट्रुथ और डेयर और फिर उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ मजाक कर रहे हैं और फिर सडनली उसके हाथ जलने लगते हैं और वो जब देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ पे लिखा होता है ट्रुथ और डेयर और वो समझ जाता है कि ओलिविया सच कह रही थी। फिर वो ट्रुथ को सिलेक्ट करके ओलिविया को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ। उसके बाद वो घर पे लौट के आता है और उनके फ्रेंड्स को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर ओलिविया उन सबको चर्च में ली गई सेल्फी दिखाती है। फिर मार्टी कहती है कि ये गेम कार्टर से शुरू हुआ था तो उसे ही पता होगा कि ये गेम बंद कैसे करना है। ओलिविया उन सबको चर्च में ली गई तस्वीर दिखाती है, फिर भी मार्टी को उस पर भरोसा नहीं होता है। सडनली उसके पास एक मैसेज आता है ट्रुथ और डेयर। फिर मार्टी ओलिविया को दिखाती है। ओलिविया उसे एक सिलेक्ट करने के लिए बोल देती है। फिर मार्टी सिलेक्ट करती है डेयर। फिर उसे डेयर मिलता है कि वो ओलिविया का हाथ तोड़ दे, लेकिन ये सब करने से मार्टी इनकार कर देती है। तभी ओलिविया उसे फोर्स करके अपने हाथ पे हथौड़ा मारने के लिए बोल देती है और मजबूरन उसे ये करना पड़ता है। फिर उसके बाद सब फ्रेंड्स मिलके ओलिविया को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में ओलिविया का एक फ्रेंड जब चिप्स लाने के लिए जाता है तो उसे लगता है कि उससे पीछे कोई खड़ा है और वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है, लेकिन उसको दिखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और फिर सडनली उस पर कोई हमला कर देता है और ट्रुथ और डेयर में से एक सिलेक्ट करने के लिए बोल देता है। फिर वो डेयर सिलेक्ट कर देता है और फिर उसके बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और देखते ही देखते उसका चेहरा भी शैतानी बन जाता है और फिर उसके बाद वो ओलिविया के पास चला जाता है और उसको बताता है कि उसको एक डेयर मिला था कि वो अपने पापा को फ़ोन करके बोल दे कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। फिर जैसे ही वो चर्च में ली गई तस्वीर देखने लगते हैं तो उनको समझ में आता है कि अगला नंबर उनकी और एक फ्रेंड का है। फिर वो उसको मैसेज करने लगते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में होने के कारण उनको रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझता है। फिर सब लोग मिलके वहाँ पे चले जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद देखते हैं कि उसका इंटरव्यू ख़त्म हो गया है और वो अब बाहर आने लगा है। लेकिन जैसे ही ओलिविया का फ्रेंड बाहर आता है उसमें ध्यान में आ जाता है कि उसका बैग तो अंदर ही रह गया। फिर वो अंदर जाता है अपना बैग लेने के लिए। फिर वहाँ पे जो एक लेडी रहती है वो रूम को लॉक कर देती है और उसे ट्रुथ और डेयर में से एक सिलेक्ट करने के लिए बोल देती है, लेकिन ट्रुथ सिलेक्ट करने पे भी ओलिविया का फ्रेंड झूठ बोल देता है और फिर डीमन उसे पजेस कर लेता है और पेन अपनी आँख में घुसा के अपना सिर दीवार से पटक के उसकी जान दे देता है। ये सब देख के उसके फ्रेंड्स और वो लेडी बहुत ही डर जाती है। उसके बाद वो अपने घर पे चले जाते हैं। फिर मार्की कहती है कि ये सब कार्टर से शुरू हुआ था, सो कार्टर पे ही ख़त्म होना चाहिए और कार्टर को पता होगा कि इसे बंद कैसे करना है। फिर वो कार्टर को सोशल मीडिया पे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें कार्टर तो नहीं मिलता है। फिर मार्की गूगल पे सर्च करती है ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में। फिर उन्हें गीसेल का पता चलता है। फिर गीसेल को सोशल मीडिया पे ढूंढ के उसको मैसेज कर देते हैं और उसके बाद उसको मिलने के लिए बुला लेते हैं। वो देखते हैं कि गीसेल की एक तस्वीर में कार्टर का भी फ़ोटो था, तो उसे वो मिलने के लिए बुला लेते हैं। मीनवाइल उनकी एक फ्रेंड जिसको एक टास्क मिलता है ट्रुथ और डेयर सिलेक्ट करने का, जब वो ट्रुथ सिलेक्ट करती है तब गेम उसे बताती है कि हर बार आप ट्रुथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। 2% के ट्रुथ सिलेक्ट करने के बाद आपको डेयर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर गेम उसे टास्क देती है कि जब तक बियर की एक बोतल ख़त्म ना हो तब तक उसे छत के आजू बाजू गोल गोल घूमना है। फिर वो स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसको बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स
एक मैट्रेसेस लेके आते हैं, जिससे भी अगर वो गिरी तो मैट्रेसेस पे गिरे और उसको चोट ना लगे। फिर वहाँ पे एक गेट होता है जिसमें लोकीले रॉड लगे रहते हैं और उससे गिर के उसकी मौत ना हो इसलिए ओलिविया एक गाड़ी से गेट को टक्कर मार के गिरा देती है। और उसके बाद जब उसकी दोस्त गिरने लगती है तब मैट्रेसेस गाड़ी के छत पे डाल के वो उसकी जान बचा लेते हैं। तभी वो देखती है कि उसके बाद गीसेल का मैसेज आया है। फिर गीसेल का मैसेज रीड करके वो लोग उसको मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो गीसेल को मिलने जाते हैं, कार्टर की सच्चाई बताने से पहले ही गीसेल ओलिविया पे बंदूक तान देती है उसको शूट करने के लिए, लेकिन उसके फ्रेंड गीसेल को पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट ना कर सके तो डीमन उस पर हावी हो जाता है और वो खुद को गोली मार के खुद की जान दे देती है। उसके बाद वो लोग एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं और उनको सारी सच्चाई बता देते हैं। और तभी डीनम ओलिविया को एक डेयर देता है जिसमें वो कहता है कि उसको ल्यूकस यानी कि मार्टी के फ्रेंड के साथ रहना है। उस पर मार्टी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी ओलिविया और लूकस डेयर कंप्लीट करने के लिए घर में चले जाते हैं और घर में बैठे बैठे वो ट्रूथ और डेयर गेम के बारे में और कुछ सर्च करना चालू कर देते हैं। फिर जिसमें उन्हें पता चलता है कि एक लेडी ऐसी भी है जिसने ये गेम कंप्लीट भी किया है और वो सर्वाइव भी कर रही है, यानी कि अभी तक ज़िंदा है। सो उसे मिलने के लिए वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि वो बोल नहीं सकती, यानी कि उसके मुंह में ज़बान नहीं है। फिर वो बैठ जाते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करके उसको पूछने लगते हैं कि ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में आखिरी सच्चाई क्या है। फिर वो उन्हें बताने लगती है कि फिर वो उन्हें बताती है कि किसी ने डीनम को आज़ाद कर दिया है और उसने गेम को पजेस कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोकेशंस, लोग और लोगों के आइडियाज़ पे भी उसने पजेस कर लिया है। डीनम ने इस लेडी को एक प्रिस्ट को मरवाने के लिए बोल दिया था। फिर ये लेडी इनको एक स्पेल दे देती है जिसको 7 बार पढ़ने से डीनम वापस बॉटल में जा सकता है। बस उसके लिए शर्त ये है कि उसको अपनी ज़बान काटनी होगी। फिर स्पेल और पॉट देके वो उनको बताती है कि जिसने इस गेम को स्टार्ट किया है उसे ही इस गेम को एंड करना होगा, यानी कि ये स्पेल उसी को पढ़ना होगा और अपनी ज़बान डेनिम को देनी होगी। पॉट को देख के ओलिविया को याद आता है कि ऐसा सेम पॉट जो कि टूटा हुआ था उसने उसी चर्च में देखा था जहाँ पे उसको कार्टर लेके गया था। और वो औरत भी ज़िंदा इसीलिए बच गई क्योंकि उसने वो स्पेल 7 बार पढ़ा था और फिर डेमन को अपनी ज़बान काट के दी थी। फिर वो लोग जब घर पे आते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर ओलिविया के एक फ्रेंड को मिलने आता है और उसको इंक्वायरी के लिए बाहर बुलाता है। फिर ओलिविया मार्टी को फ़ोन करती है और उसे पता चलता है कि मार्टी और लूकस दोनों ने ट्रूथ सिलेक्ट किया था। सो अभी डेयर चूज़ करने की बारी उसके एक फ्रेंड की है जो कि अभी पुलिस ऑफिसर के साथ बाहर गया है। ओलिविया का फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के साथ बात ही कर रहा होता है, तभी उसको डेयर मिलता है कि वो पुलिस ऑफिसर को अपनी जान की भीख मांगने तक मजबूर कर दे। और वो ऐसा करने के लिए उसकी गन ले लेता है और गन पॉइंट पे उसे रख लेता है। तभी पीछे से और एक पुलिस ऑफिसर आके उसको गोली मार देता है और उनके फ्रेंड की वहाँ पे ही मौत हो जाती है। ये देख के ओलिविया और लूकस बहुत ही डर जाते हैं। उसके बाद वो मार्टी को मिलने के लिए चले जाते हैं। सडनली गेम ओलिविया को ट्रूथ और डेयर सिलेक्ट करने के लिए बोल देती है। फिर मार्टी ट्रूथ सिलेक्ट करती है। ट्रूथ सिलेक्ट करने पे ओलिविया को गेम बोलती है कि वो मार्की को ऐसा सच बताए जो कि उसने अभी तक मार्की से छुपाती आई है। फिर ओलिविया कहती है कि जब मार्की के पापा ने सुसाइड किया था तब वो वहीं पे थी। अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके वो मार्की के घर पे चली गई थी। फिर मार्की के पापा नशे की हालत में उसके साथ मिसबिहेव करने लगे, बट जो वो होश में आए तब उनको बहुत ही बुरा लगा और गिल्ट में आके उन्होंने खुद की जान दे दी। ये सुनकर मार्की को बहुत ही दुख होता है। ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है और डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि इस गेम में अभी सिर्फ 4 ही लोग बचे हुए हैं, ओलिविया, मार्की, लूकस एंड गिसेल का एक फ्रेंड। और वो गीसेल की एक फ्रेंड का तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देख के वो समझ जाती है कि ये तो कार्टर है। फिर वो मार्की के पास चली जाती है। तब देखती है कि मार्की खुद को शूट करके अपनी जान ही देने वाली होती है। तभी वो उसको अपनी सारी सच्चाई बता देती है और फिर कार्टर के पास चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर सब लोग मिलकर कार्टर के घर पे जाते हैं जिसका एड्रेस उन्हें उस डिटेक्टिव के पास से मिला होता है।
फिर वो कार्टर को कहने लगते हैं कि हम सब लोग बच सकते हैं, ये गेम तुमने शुरू किया था और तुम्हें ही इसे ख़त्म करना है। लेकिन कार्टर को लगता है कि उसके साथ ये सब लोग मिलके मजाक कर रहे हैं, तो सबको मारने लगता है। तभी ओलिविया गन निकाल के उसे गन पॉइंट पर रख लेती है और बोलती है कि ये गेम तुमने ही शुरू किया था और ये तुम्हें ही ख़त्म करना है। फिर उसे वो उसी चर्च में लेके जाती है जहाँ पे वो उन सब लोग को पहली बार लेके आया था, और उसे वो स्पेल दे के बोलती है 7 बार तुम्हें इस स्पेल को पढ़ना है। उसके बाद उसको एक चाकू दे के बोलती है कि अभी तुम्हें स्पेल पढ़ते पढ़ते अपनी ज़बान काटनी है, लेकिन ये सब करने से वो इनकार कर देता है। तभी गेम लूकस को डेयर दे देती है कि उनमें से एक को लूकस को मार देना है, लेकिन लूकस ये सब करने से मना कर देता है और वहाँ से दूर चला जाता है। तभी कार्टर वो स्पेल 7 बार पढ़ ही रहा होता है और अपनी ज़बान काटने के लिए मजबूर जब कर देती है ओलिविया उसे, तब वो ना बोल देता है, लेकिन गन पॉइंट पे रखने की वजह से वो अपनी ज़बान काटने लगता है। वहाँ पे ल्यूकस डेयर करने से मना कर देता है, इसलिए डेमन उसे पजेस कर लेता है और वो कार्टर को उसी चाकू से मार देता है जिस चाकू से वो ज़बान काट रहा था, और खुद की भी जान ले लेता है। फिर डेमन मार्की को डेयर दे देता है कि वो ओलिविया को शूट कर दे। फिर मजबूरन मार्की गन उठाती है और ओलिविया के शोल्डर को शूट कर देती है। अभी डेमन ने मार्की को पजेस कर लिया होता है। फिर ओलिविया भी उसे कहती है कि अभी तुम भी इस गेम का पार्ट हो और तुम्हें भी सिलेक्ट करना है ट्रुथ और डेयर। फिर डेमन ट्रुथ सिलेक्ट करता है और फिर उसे ओलिविया पूछती है कि अभी इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें मुझे बताना है। तब डेमन कहता है कि इस गेम से बाहर निकलने का रास्ता तो कार्टर था, क्योंकि उसी ने इस गेम को शुरुआत किया था, लेकिन वो तो मर गया है। सो तुम्हारे पास अभी एक ही रास्ता है, या तो तुम इस गेम के बारे में और लोगों को बताओ या फिर खुद को मारकर खुद की जान ले लो। फिर दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि मार्की और ओलिविया सुरक्षित बाहर निकल के घर जाने लगते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि डेमन ने उनको छोड़ दिया। तो दरअसल ऐसा हुआ था कि ओलिविया एक यूट्यूबर थी और इस गेम के बारे में वो यूट्यूब पर बता देती है और फिर डेनम उन्हें छोड़ देता है, और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी? आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और मूवीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।